अब आ जाए जी आगे, आपको स्कर्टिंग के बारे में बताते हैं। स्कर्टिंग क्या है जी? स्कर्टिंग आपके पास मार्बल की भी इस्तेमाल होती है, लकड़ी की भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये इस्तेमाल इसलिए होती है कि अगर आपने कोई भी फर्नीचर जो है वो आप रखते हैं, तो ये स्कर्टिंग आपकी दीवार और फर्नीचर से एक डिस्टेंस जो है ना उसको कायम रखती है। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा कि आपका फर्नीचर जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ, दीवार का पेंट खराब करेगा, ठीक है। तो ये आप समझें कि वो जो इसकी एक छोटी सी थिकनेस होती है ना स्कर्टिंग की, वो आपके फर्नीचर को आपकी दीवार के साथ टच होने से रोकती है, उसको ख़राब करने से बचाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये फ्लोर और दीवार के दरमियान जो जॉइंट होता है उसको आप ये समझें कि सेफ करती है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्कर्टिंग है इसकी जो मेजरमेंट की जाती है, जो वो की जाती है रनिंग फुट में। ये जो आपके पास टाइल्स निकाली है ना, ये है 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस का मतलब ये है लेंथ इनटू विड्थ। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास एरिया निकल आता है स्क्वायर फुट में। टाइल्स इस तरह से होती हैं, ठीक है। लेकिन जब स्कर्टिंग की बात करते हैं तो स्कर्टिंग आपके पास 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेंथ होगी और सिर्फ ये रनिंग फुट के हिसाब से, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक डायमेंशन है और ये पैमाइश इसकी सिर्फ लंबाई के तौर पे की जाती है, दैट्स इट। अच्छा, अब आपके सामने इस कमरे के अंदर मैंने एक दरवाज़ा शो किया है। दरवाजे की जो लंबाई ऊंचाई है वो आपके पास है 7 फुट और जो उसकी चौड़ाई है वो 3 फुट है। अब स्कर्टिंग को कैलकुलेट करना है, स्कर्टिंग बहुत आसान है कैलकुलेट करना। वो इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये है जी 10 फुट, ठीक है। 10 फुट में से 3 फुट आप दरवाजे का माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7 फुट, क्योंकि दरवाजे वाली जगह पर स्कर्टिंग नहीं लगती। ये आ गया आपके पास 7 फुट, ये मैंने इधर लिख दिया है वॉल फॉर 7 फुट। इस दीवार से इस दीवार तक 10 फुट, इस दीवार से इस दीवार तक 10 फुट, इस दीवार से इस दीवार तक 10 फुट। W1 2 3 तीनों 10 फुट। अब ये जो आगे मैंने लिखे हैं ये फिर दोबारा से इसी फिगर के ऊपर आ जाए। ये देखिए, ये जो आपका कॉलम अंदर कमरे के आया हुआ है, तो आपकी जो स्कर्टिंग है वो इस पॉइंट के ऊपर भी लगेगी। ये जो मैं जगह हैच कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया ना, इस जगह के ऊपर भी आपकी स्कर्टिंग लगेगी इस तरह से। अब ये जो मैंने सारी चीजें लिखी हैं वो यही वाली हैं। अब एक कॉलम के साथ 3 इंच और 3 इंच कितना मान गया जी? एक कॉलम के साथ 0.5 फीट, 6 इंच है ना, 0.5 फीट। जब कॉलम मेरे पास 4 है तो कितना हो गया? 0.5 × 4, 2 फुट, ठीक है। तो कॉलम की ये जो कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास स्कर्टिंग आएगी वो 2 फुट आएगी। अब आपने सबसे आसान तरीका क्या करना है जी? स्कर्टिंग 10 जमा 10 जमा 10 30, 30 और 7 37, 37 और 1 38 और 1 39, 39 रनिंग फुट आपके पास आ गई स्कर्टिंग की पैमाइश। स्कर्टिंग की पैमाइश आ गई जो 39 रनिंग फुट। अब इसको ये जब हमारे पास साइड के ऊपर आती है तो ये जिस तरह टाइल्स हैं, टाइल्स भी एक फुट बाय 1 फुट का एक पीस आता है। सेम इज द केस स्कर्टिंग भी जब आपके पास आती है तो वो आपके पास एक स्पेसिफिक लेंथ की आती है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ जी वन स्कर्टिंग डायमेंशन, एक स्कर्टिंग की डायमेंशन है 4 इंच बाय 8 फुट। 4 इंच बाय 8 फुट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपके पास स्कर्टिंग है एग्जाम्पल, इसकी ये आपके पास होगी 4 इंचेस और ये आपके पास है 8 फुट। ये आपके पास समझे कि एक पीस आया, एक पीस जो आपके पास आया है एग्जाम्पल के तौर पे वो 8 फुट बाय 4 इंच का है। अब मुझे टोटल रनिंग फुट मेरा कितना आया है? 39। उसको मैंने तकसीम कर दिया 8 से। जब मैंने 8 से तकसीम किया
तो मेरे पास कितना बन रहा है 4.875 लेंथ, यानी कि 875 लेंथ आप कह लें या आप पीसेस कह लें, लेकिन आप याद रखें ये 0.875 नहीं हो, हम तो इसको राउंड ऑफ करके 5 ही मंगवाएंगे ना, ठीक है। अब 4.875 लगेंगी और 5 हमने मंगवाई है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास वेस्टेज आएगा, बहुत थोड़ा सा ही आएगा लेकिन आएगा जरूर। कैसे? ये जो लगनी है वो कितनी लगनी है 4.875, मैं कहता हूँ 5 माइनस 4.875 0.125 लेंथ, यानी कि 0.125 लेंथ, यानी कि एक बहुत छोटा सा पीस जो है वो आपके पास बच जाएगा स्कर्टिंग का। अब वो जो पीस बचेगा वो आपके पास जगह ही नहीं है उसको लगाने के लिए, न ही वो मार्केट में वापस जाएगा क्योंकि उसकी पैमाइश पूरी नहीं है, वो आपने फजूल में है आपके पास, आप रख देंगे, इसलिए उसको आप कहेंगे कि स्कर्टिंग में मेरे पास वेस्टेज आया है। ठीक हो गई जी। ये आपके पास आज का जो न्यूमेरिकल था उसके अंदर मैंने आपको टाइल की क्वांटिटी और स्कर्टिंग की क्वांटिटी जो है कैलकुलेट करनी बताई है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी याद रखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पैमाइश जो है रनिंग फुट में करते हैं, जिसके अंदर एक तो स्कर्टिंग है, दूसरा अब जैसे हम पाइप्स लाते हैं इसके लिए प्लम्बिंग के लिए, अब वो जो पाइप होते हैं उन पाइप की भी हम लेंथ के लिहाज से लेके आते हैं, उनका हमने कभी ये नहीं कहा जी उसका डाया कितना हो, मतलब डाया हम नहीं उसका करते सिलेक्ट, हम कहते हैं जी ये इतने इंच का पाइप जो है इतने फुट चाहिए, ठीक है। और वो पाइप भी आपको मिलेगा किस तरह से, ये इतने रुपए फुट पाइप है जी। गैस के लिए जो पाइप हम इस्तेमाल करते हैं आप लेने जाएंगे वो कहेगा जी ये इतने रुपए फुट है। फुट की बात उसने इसलिए की क्योंकि पाइप्स हो गए, आपके पास स्कर्टिंग हो गई, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास रनिंग फुट के हिसाब से बिकती हैं, ठीक है, या इनकी एस्टिमेशन रनिंग फुट के हिसाब से की जाती है।